जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके भगवंदन करो देना विघ्न अनेक। वर्णानाम अर्संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। जनक और जननी मेरे लीजिए कोटि प्रणाम। आयुष आशीष दीजिए मैं करूँ परम गुरुगान सदगुरुगान। मेरे सदगुरुदेव भगवान को, बड़े बाबा को, पूज्य श्री परमेष्टि गुरु श्री उड़िया बाबा जी को मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन वंदन। आज अगर मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ तो ये उन्हीं की कृपा प्रसाद है कि आज मैंने अपना चैनल बनाया है, मैं उनकी गुणानुवाद कर पा रही हूँ। और एक मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मैं तो बस जीवन जी ही रही थी। न जाने एकाएक कैसे ये सुध आई कि मुझे चैनल बनाना चाहिए, मानस जी की चौपाइयाँ गानी चाहिए। अंतर मन में ये जो प्रेरणा जागी, ये उन्हीं की कृपा प्रसाद का आशीर्वाद है, नहीं तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अगर कुछ त्रुटि हो जाए, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसमें मेरी असमर्थता है, परंतु अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लग जाए तो इसमें मेरे सदगुरु की प्रेरणा है। सदगुरुदेव भगवान जी को सादर प्रणाम। वैसे भी कहा गया है कि श्री गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया है, गुरु को विष्णु भी कहा गया है, गुरु को महेश्वर भी कहा गया है, और इतना ही नहीं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म भी उनको कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल देव, मतलब महादेव हैं, भगवान हैं, लेकिन उन्हें भगवान से भी ऊपर की संज्ञा दी गई है। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका सिंपल सा अर्थ है, साधारण सा, बहुत ही साधारण सा अर्थ है कि गुरु भगवान हमें जन्म देते, भगवान हमें इस धरती पे भेजते हैं। जैसे भी हमारे संचित कर्म होते हैं, जैसा भी हमारा प्रारब्ध होता है, जो भी पूर्व का होता है, उस हिसाब से हमें माता पिता मिलते हैं, घर परिवार मिलते हैं, हमें भाई बंधु मिलते हैं, हमें संस्कार मिलते हैं। कुछ संस्कार तो हमारे पूर्व के होते हैं, कुछ माता पिता के सानिध्य से मिलते हैं, घर परिवार से मिलते हैं। परंतु भगवान ने तो हमें भेज दिया ना इस संसार में। अब उन्होंने कहा कि संसार जियो, सुख दुख लाभ हानि जो मिलेगी उसको जियो। और हम क्या करते हैं? इस सुख दुख लाभ हानि में धंसते चले जाते हैं। सुख आया तो खुश हो गए और दुख आया तो उसमें डूब गए। कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं, सॉरी मैं नाम ले रही हूँ, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ प्रसंग ऐसे आए थे कि नीट की परीक्षा पास नहीं हो पाई तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते और उन्होंने सुसाइड कर लेते हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं है या उन्हें और कोई समस्या है तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जीवन, ये शरीर हमारी देन नहीं है, ये भगवान की देन है। तो इसे हमें अपने से समाप्त करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। और जब हम इसे अपने आप से, इसके साथ, इस शरीर के साथ कुछ अनर्थ करना चाहेंगे तो इसका दंड भी हमें भोगना पड़ेगा। इसका भागवतिक दंड संत महाराज, गुरु महाराज प्रतिदिन यही प्रवचन में, अपने सत्संगों में यही बोलते हैं कि खुद से इस शरीर के साथ कुछ मत करो। जो प्रारब्ध हो रहा है, जो भोग भोगने हैं, जो दुख सुख आ रहे हैं, उनको सहन करो। और भगवान गीता जी में भी यही कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी सुख दुख है उनको तुम सहन करो।
गीता जी का श्लोक है, चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। सुख और दुख पहिए की तरह है, गाड़ी के पहिए की तरह है, उनको वो तो चलते ही रहेंगे, तो दिन रात चलते ही रहेंगे। जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है, जैसे दिन का आना संभव है, हम रोक नहीं पाएंगे, और रात भी आएगी। जैसे सुबह सुबह का दिन कितना अच्छा लगता है ना, और वही सूर्य जब ज़्यादा गर्मी देने लग जाता है तो वही सूर्य हमें परेशान करने वाला लगता है, लेकिन सूर्य तो वही है। परिस्थितियाँ वही होती है, अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो वो दुख है, और अगर हमारे अनुकूल है तो वो सुख है। तो भगवान ये कह रहे तुम सुख और दुख को सहो। भगवान ने तो कह दिया कि सुख दुख सहो, परंतु इतना सामर्थ्य हमारे अंदर कहाँ से आएगा? कौन दिलाएगा इतना सामर्थ्य? हमारे अपने अंदर तो इतना सामर्थ्य है नहीं कि हम हर परिस्थिति को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। तो कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु वो हैं, भगवान ने तो इस संसार में हमें भेज दिया, लेकिन गुरु अपने आप में ब्रह्म से भी ऊपर है, जो हमें इस संसार के आवागमन से छुड़ाते हैं, जो बताते हैं कि ये संसार भी नश्वर है और तुम भी नश्वर हो, इस सांसारिक सुख भी नश्वर है। भगवान खुद कहते हैं कि संसार दुखालयम है। जब यह दुखालयम है और हर सुख के बाद क्षणिक सुख होता है, कोई भी सुख आप भोगेंगे उसमें क्षणिक ही आपको मिलेगा। आप ये नहीं है कि आपको कोई भी आपने सुख भोगा तो वो जीवन पर्यंत रहा। जैसे भूख हर 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद, हमें दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं ना, और डेली ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार खाना खा लिया तो हमें 1 महीने की छुट्टी होगी, ऐसा नहीं है ना। ऐसे ही सुख आएंगे, क्षणिक टिकेंगे और फिर चले जाएंगे। अंत में क्या मिलेगा? दुख। किसी के वियोग का दुख, किसी के जाने का दुख, किसी के आने का दुख, किसी और चीज़ का दुख। तो अंत में हमें दुख ही मिलना है। जब हम किसी से ज़्यादा प्रेम कर लेते हैं, जब किसी में ज़्यादा आसक्ति हो जाती है और वो उसका हमसे वियोग हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है? दुख। बच्चा हमारी बात ना माने तो दुख, पत्नी हमारे अनुकूल ना हो तो दुख, पति हमारे अनुकूल ना हो तो दुख, घर में सुख सुविधाएं ना हो तो दुख, और भी संसार में अगर हमारी नौकरी नहीं लग रही, अगर हम पढ़ाई में कमज़ोर है या और भी कोई परेशानी है तो वो दुख। संसार तो दुखों का घर है, लेकिन गुरु साक्षात पर ब्रह्म ये दुख और सुख में हमें समान रहना सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि कैसे दुख को और सुख को समान रूप से हैंडल करना है, और केवल सिखाते नहीं हैं, वो उतना सामर्थ्य भी तुम्हें प्रदान करते हैं, हम सबको प्रदान करते हैं। आज अगर मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ तो ये मेरे गुरु का ही कृपा प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है, उनकी ममता है, उनका मेरे प्रति असीमित प्रेम है। इस प्रेम का मैं वर्णन नहीं कर सकती। कल ही मेरे घर में सांप निकल आया और आधे घंटे से बैठ के मैं वहीं पर ही चाय भी पी रही थी और अपना कुछ काम भी कर रही थी, बैठे बैठे ही। सोचो अगर मुझे ये पता रहता कि वहाँ पे सांप है तो क्या मैं उतना देर बैठ पाती? नहीं बैठ पाती। और मैं इतनी देर से वहाँ बैठी हूँ और मुझे कुछ हानि नहीं हुई, इसका तात्पर्य, और घर में कोई और भी नहीं था, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि वो पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, पल पल हमारी साथ संभाल कर रहे हैं। ऐसा हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी रक्षा कर सके, अपने बल पे जी सके। नहीं, गुरु हमें हर पल हर क्षण हमारी रक्षा ऐसे करते हैं जैसे कि माँ बच्चों की करती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो भलाए। भगवान खुद कहते हैं गुरु और गोविंद में हमेशा गुरु को ही श्रेष्ठ मानो, मैं तो तुम्हें भेज दूंगा। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, भगवान राम के भी गुरु थे, सबके गुरु हैं। एक गुरु ही हैं जो इस संसार रूपी दुख रूपी संसार रूपी दुख लगा लो या दुख रूपी संसार लगा लो, क्योंकि इस संसार में किस सिवाय दुखों के और है कुछ भी नहीं। लाड़ प्यार से बच्चों को बड़ा करो और बच्चा बड़ा हो और वो चला जाए घर छोड़ के, दुख है। बेटी को बड़ा करो वो चली जाती है, दुख है।
माँ बाप एक दिन हमसे उनका वियोग हो जाता है। कल ही की एक घटना है, एक हमारे शरीर के स्वामी जी के एक मित्र हैं, भाई हैं, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब बताइए, माँ बाप ने जिस बच्चे को पाला पोसा, वो पल भर में मिनट भी नहीं लगी, बैठे बैठे अटैक आ गया। तो क्या इस जीवन में हमने क्या कमाया, हमें ये सोचने का विषय है। अगर हम पे गुरु की कृपा है, जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाइए, और जिनके गुरु नहीं है, भगवान भोलेनाथ को या जो भी अपने आपके इष्ट आराध्य उनको गुरु बनाइए। मैं कोई ये उपदेश नहीं दे रही, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना गुरु की कृपा के हमारा एक क्षण भी चल पाना असंभव है। इस जीवन के में हमेशा सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन कभी वो क्षण हम उसमें समान कैसे रहे वो सिखा देंगे। गुरु की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि अगर पूरे समुद्र को स्याही बना ली जाए, सारे समुद्र को स्याही बना ली जाए, सारे वृक्षों को कलम पेन बना लिया जाए, और सारी पृथ्वी को यदि कागज बना लिया जाए, तो भी गुरु की महिमा का बखान संभव ही नहीं है। एक बार को आप भगवान के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन गुरु की महिमा का वर्णन करना अत्यंत असंभव है। ऐसा मेरा निजी मत है, और ऐसे संतों की वाणी भी है। संत जन भी, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उनके बारे में लिखना, उनके बारे में कहना, उनका बखान करना किसी के भी बस में नहीं है। तो अपने गुरु के नतमस्तक रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें इतने अच्छे गुरु देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं है तो मिला दीजिए। इसी के साथ जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।